हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपने आज की डेट में मौसम के बदलते हुए मिजाज को देखा होगा। भारत के मैदान आज की डेट में इतना ज़्यादा सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हैं। आपने पहाड़ों को बिना बर्फ़ के भी देखा होगा जो पहले बर्फ़ से ढके रहते थे। अब ये क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ भारत में हो रहा है या पूरे विश्व की यही स्थिति है? इसको समझेंगे और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि इन चीज़ों का क्या कारण हो सकता है। क्या जलवायु परिवर्तन ही सिर्फ इसका कारण है या कोई और कारण भी मैदान जो सूखे हैं उनका और जो पहाड़ बिना बर्फ के दिखाई दे रहे हैं उनका कारण हो सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको समझना। सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि आज की डेट में ये जो कंडीशन इंडिया के अंदर बन रही है कि जो हमारे मैदान हरे भरे हुआ करते थे वो आज की डेट में एकदम सूख गए हैं, खराब हो गए हैं। और जो पहाड़ हमारे देश में एकदम बर्फ से ढके रहा करते थे वो एकदम खाली हैं, एकदम बिना बर्फ के दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? और मेनली वो भी उत्तर भारत में। अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया की ये कंडीशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका जो मेन रीज़न है वो बहुत ज़्यादा भयावह है, बहुत ज़्यादा डरावना है। क्योंकि बारिश और बर्फबारी में अगर भारी कमी देखी जा रही है तो वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अपने आप बढ़ जाएगा। और इसका एक सीधा सीधा जो फेज़ है वो हम लोगों को फील करना पड़ेगा। जो मौसम का मिजाज होता है वो हमारे लिए अनस्टेबल हो जाएगा। चीज़ें हमारे लिए अब टफ और होती जाएंगी क्योंकि जब सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ेगी, गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ेगी, कभी भी मौसम बदल जाएगा तो वो हमारे लिए टेंशन वाली बात दिखाई देगी। अब आपको पता होगा कि मार्च तक सर्दी का मौसम रहता है, लेकिन आज की डेट में फरवरी मिड से ही गर्मी एकदम चरम पे है। और ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब हम टी शर्ट पहने या स्वेटर पहने। रात का एकदम टेम्परेचर अलग होता है, दिन का टेम्परेचर बिल्कुल अलग होता है। तो ये क्यों हो रहा है? जो चीज़ें इस वक्त बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए थी वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है आज की डेट में, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ होती थी, लेकिन अब फरवरी में ही बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ी भी वो 1-2 दिन पड़ी और उसके बाद ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़, अभी हम इस एरिया में बारिश देख रहे होते थे और वो बारिश की बूंदें आज की डेट में हैं ही नहीं। तो आम तौर पे जो चीज़ें हमें दिसंबर जनवरी के महीने में दिखाई देता था कि भाई जो आपका पश्चिमी हिमालय है वहाँ पे बर्फबारी भरपूर होती थी, तो इस बार मात्र 2-3 दिन हुई, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं हुई। दूसरी चीज़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर बहुत कम वर्षण हुआ, बहुत ही कम हुआ वहाँ पर। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं हमारे, दिल्ली वाला हुआ, हरियाणा वाला हुआ, वेस्टर्न यूपी हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ पे तो बारिश का नामो निशान ही नहीं है, एकदम ही ख़त्म है। आप सभी को पता होगा कि एक टर्म आती है ज्योग्राफी में, पश्चिमी विक्षोभ। जब पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं तो वो ये कहा जाता है कि भाई जो आपकी शीतकालीन जो फसलें हैं उनके लिए वरदान भी साबित होती हैं। तो इस बार वो मेहमान आया ही नहीं। पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम भूमध्य सागर से जब देखते हैं कि वो हवाएं जो हमारे देश की फसलों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती थी वो इस बार बहुत कम समय के लिए आई और वहाँ पे चीज़ें बदली और फिर एकदम चेंज हो गई। ये चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, किस डिस्टर्बेंस की वजह से ये चीज़ें बिल्कुल बदलती जा रही हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता था, जो पश्चिमी विक्षोभ आता था, जिसका सोर्स आपका भूमध्य सागर हुआ करता था, वहाँ से बहुत ही हवाएं अपने साथ नमी को लेकर उठती थीं और उत्तर भारत में, पाकिस्तान में और भी मध्य एशिया में कई जगह पे बारिश करती थी, पहाड़ों पे बर्फबारी करती थी। वो नहीं हुई, जिसकी वजह से इनका पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो रास्ता यहाँ पे यूज़ में आता था
वो रास्ता अब यूज़ में नहीं ले रही हैं वो, क्योंकि इस बार का जो करंट पाथ है वो बिल्कुल उनका डिफरेंट हो गया है। आपने एक टर्म सुनी होगी जेट स्ट्रीम, वो अपनी पोजीशन से खिसक कर क्या कर गई है, ऊपर चली गई है। जो यहां पर इस एरिया में दिखाई देती थी वो अब क्या हो गई है, वो इस एरिया में हो गई है। तो इसका मतलब उसका और ऊपर हो गया है पूरा का पूरा। तो यहां ये चीज समझने वाली बात है, यहां पे ये चीजें समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब आप इस पूरे सिनेरियो को समझेंगे तो यहां पर आसमान अपने आप ही जो पानी की बूंदें हैं उसमें कमी ले आएगा, और यहां जो जहरीला प्रदूषण है वो ठहरता जाएगा, हम लोग बीमार होते जाएंगे। तो ये चीज समझनी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जब आपके देश में, जब आपके एरिया में इस तरीके की चीजें होंगी तो आप उस एरिया में प्रदूषण को कम नहीं कर पाएंगे, तो प्रदूषण का लॉकडाउन हो जाएगा, वहीं रह जाएंगे। तो इस वजह से जो धुंध बना हुआ है प्रदूषण की वजह से, वो और हमारे लिए खतरनाक होता जाएगा। और इसी वजह से आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर वगैरह के एरिया में आज की डेट में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पे प्रदूषक तत्व जो हैं वायुमंडल में वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं और वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते जा रहे हैं। ये चीज़ें हमारे लिए उतनी ही नुकसानदायक हैं जितनी एक तरीके से ये कहा जाए कि कैंसर के बीमार व्यक्ति के लिए स्मोकिंग। तो वो चीज़ें हम ना चाहते हुए भी अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। अगर सामान्य स्थिति में देखा जाए तो बारिश वाली स्थिति थी, लेकिन ड्यू टू उसकी पोजीशन के बदलाव की वजह से वो चीज़ें अब नहीं हुई और यहाँ पर ये स्थिति पैदा हो गई है। तो यहाँ जो सूखा फरवरी और कड़ाके की ठंड में दिख रहा है वो चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी। आपने नवंबर में, दिसंबर में, फरवरी में देखा कि सूर्य अपनी बढ़िया टेंडेंसी की पावर छोड़ रहा था। तो यहाँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नवंबर और दिसंबर के बाद फरवरी भी एकदम सूखा बीत गया। कड़ाके की ठंड के दिनों में अब आप देखेंगे कि गर्मी दिखाई दे रही है, टी शर्ट में घूम रहे हैं लोग। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये टेंशन वाली बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो किसान हैं उनके लिए टेंशन की बात है, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा था, वो था पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होगी उससे उनकी फसल को फायदा होगा। अब खेतों पे जो संकट दिखाई देगा उससे फसल की क्या कैपेसिटी थी, वो कितनी गेन कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें भी देखने वाली होंगी। यहाँ पे ये भी देखना होगा कि जो रबी की फसल बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, जिनकी बहुत मांग रहती है कि भाई उस वक्त पे जो बारिश होगी वो फ़ायदा देगी, अब उसको कितना यहाँ नुकसान होगा। क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों की बारिश जो रबी की फसलें हैं, विशेषकर गेहूँ, उसके लिए अमृत माना जाता है, उसके लिए वरदान है। अब यहाँ पर सिंचाई के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उसमें कमी के उत्पादन किस तरीके से उससे डिक्रीज होगा ये भी देखना होगा, और भविष्य में खाद्य की सुरक्षा को लेकर क्या संकट उत्पन्न होंगे वो भी देखना होगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी होगी कि जो कैलेंडर है, हमारे मौसम का कैलेंडर, वो बिल्कुल चेंज होता हुआ जा रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे ये पुराना है और ये नया है। ये जो मानसून वाला सेगमेंट है वो सितंबर तक यहाँ दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा अलग ही अक्टूबर तक खिंच रहा है, वो चीज़ें वहाँ पे हैं ही नहीं। यहाँ नवंबर से लेकर पूरा इस एरिया तक, जनवरी फरवरी तक पूरा सर्दी था, यहाँ पे दिसंबर के अंत में ही ख़त्म हो गई जो फरवरी तक जाती थी। ये चीज़ें आपको समझनी है कि भाई आप मानसून की वापसी अक्टूबर तक होती है। दूसरा, कड़ाके की सर्दी का एहसास हमें फरवरी तक होता था, लेकिन अब जनवरी की शुरुआत में ही ख़त्म हो गया था। फरवरी में आप देख रहे हैं टी शर्ट पहन के घूम रहा है व्यक्ति। तो ये जो मौसम का चेंज है ये प्रकृति को अब किस तरफ ले जाएगा ये समझना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीजन्स के भी चेंज की, शिफ्टिंग की बातें आप समझनी होंगी कि भाई वो किस तरीके से चेंज हो रही हैं। जब आप देखेंगे कि भाई एक टर्म यूज हो रही है न्यू नॉर्मल, है ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये न्यू नॉर्मल क्या है, और ये टर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भाई आपके लिए न्यू नॉर्मल क्या है। तो ये जलवायु के परिवर्तन में जब आप
अपने क्लाइमेट के चेंज में देखते हैं तो यहाँ पे कई सारे विशेषज्ञों की राय है कि अगर आपके क्लाइमेट में इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ग्रीन उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके उत्सर्जन को देखेंगे तो वो अभी भी जारी है और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं उनकी फ्रिक्वेंसी में। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपके पश्चिमी जो विक्षोभ है उसकी फ्रिक्वेंसी में बहुत गिरावट आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और यहाँ पर आपको समझना है। तो ये सिर्फ मौसम में बदलाव नहीं है, ये एक चेतावनी है जो कि हमारे पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बनने वाला है। जो भविष्य की पीढ़ी आने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बनने वाला है। जैसे आप देखेंगे जेट स्ट्रीम की पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई है। जैसे आप देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ बहुत कमज़ोर हो गया है, बारिश बहुत कमज़ोर हो गई है, बारिश हो ही नहीं रही, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे क्या होगा, कृषि के ऊपर संकट आएगा। और ये केवल एक भूगोल की घटना नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं जो हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती हैं। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन होने चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और उन सभी चीज़ों पर आप भी फोकस कीजिए कि भाई आप किस तरीके से अपना योगदान इस तरीके की जो परेशानियां हो रही हैं उसमें आप अपना ऐसा योगदान दें जिससे वो ना हो। तो हम नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।